माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में माना ही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मन मुताबिक सीटें चाहती है। वहीं शरद पवार हो, अजीत पवार हैं, वो भी कहीं ना कहीं सीटों को लेकर अब ज्यादा से ज्यादा अपना वर्चस्व चाहते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो उधर उद्धव ठाकरे हैं और शरद पवार हैं। शरद पवार भी कहीं ना कहीं अजीत पवार को साधने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी मैदान में उतर चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अब उत्तर प्रदेश वाला खेला होगा या फिर वहां पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक बार फिर से अपनी कमान संभालते हुए नजर आएंगे। लेकिन अखिलेश यादव के जाने से किस तरीके से समीकरण बदलेंगे, वहीं अजीत पवार जो 80 से 90 सीटों की मांग कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव में उनका इतना बेहतरीन प्रदर्शन भी नहीं देखने को मिला। वहीं एकनाथ शिंदे देखा जाए तो सीएम पद पे बने हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है, तो वहां पर समझ आता है कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे अगर सीटों की मांग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि उन्होंने उतनी सीटें लोकसभा चुनाव में निकाली है। लेकिन अजीत पवार जिस तरीके से 80 से 90 सीटों को लेकर अड़े हैं, वो माजरा कहीं ना कहीं समझ नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता वापस चाहते हैं, किस तरीके के समीकरण बनेंगे, आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, क्या लगता है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में राहुल गांधी सेंधमारी करते हुए नजर आएंगे, अखिलेश यादव सेंधमारी कर सकते हैं? देखिए, अखिलेश यादव की सेंधमारी शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने जिन 100 सीटों के कहीं ना कहीं आप देखें महाराष्ट्र में मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, इसका मतलब सीधा मुद्दा आप देखिए विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सबसे बड़ी बात इस बार एनडीए में ही लोकसभा चुनाव में आप देखिए बड़ी फूट कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में हमें पड़ती नजर आई थी, क्योंकि एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं अपने मंत्रियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के खेमे में और एनडीए से कहीं ना कहीं मांग कर रहे थे मंत्रालयों की। लेकिन एकनाथ शिंदे को नहीं दिए गए मंत्रालय, ना तो उनके जो मंत्री हैं उनको कहीं ना कहीं आगे दिया गया। साफ तौर पर एकनाथ शिंदे ने ये भी प्रस्ताव रख दिया था कि आप मेरे मंत्रियों को राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री का भी जो आप पद है वो उन्हें सौंप सकते हैं। वो भी पद आराम से या यूं कहे कि खुशी खुशी कहीं ना कहीं निभाते नजर आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे की जीत को, जिस हिसाब से 7 सीटें कहीं ना कहीं शिंदे लेकर गए थे, बीजेपी लेकर गई थी, एनडीए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जीत लेके गई थी, लेकिन एकनाथ शिंदे को तवज्जो नहीं दी गई। उसके बाद से देखिए एकनाथ शिंदे तो नाराज है, लेकिन अजीत पवार का उसी के बाद आप देखिए कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अजीत पवार ने हार का सामना करा, लेकिन हार का सामना करने के बाद तुरंत एकनाथ शिंदे के पास कहीं ना कहीं फोन जाना लोकसभा चुनाव में, जिस हिसाब से शिंदे कहीं ना कहीं जीते तो थे, लेकिन अजीत पवार की सेंधमारी वहीं से शुरू हो गई थी और अजीत पवार की ही गढ़ की सीटों में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है वो अपनी 100 सीटों की मांग करते नजर आ रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है अखिलेश यादव जिन 100 सीटों की मांग कर रहे हैं और जिस हिसाब से अखिलेश यादव महाराष्ट्र की राजनीति में कदम रखते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव यूपी का मॉडल वहां फॉलो करना चाहते हैं, यूपी के मॉडल को वहां लागू करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए जिस हिसाब से धर्म की राजनीति चलती है, महाराष्ट्र में धर्म की राजनीति चलाना आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले ही यूपी में धर्म के नाम पर वोट मांगती नजर आ रही है। अखिलेश यादव एमवेस्ट एक जो रणनीति उनकी है मुस्लिम और यादव वोटर्स को साधने की, वो रणनीति अगर वो महाराष्ट्र में साधेंगे तो मुझे लगता है उस रणनीति के तहत अब वोटर्स नहीं साध पाएंगे। आप गठबंधन के लिए जाइए, अजीत पवार के साथ बैठिए, बातचीत करिए, रणनीति बनाइए कि आखिर महाराष्ट्र में आप जिस हिसाब से 100 सीटों की मांग करते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अजीत पवार खुद सीटों की मांग करते नजर आ रहे हैं, आप अपनी सीटें कैसे बांटेंगे, क्योंकि सीटों का बंटवारा अब महाराष्ट्र में जो शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे शिंदे गुट में एक बड़ी फूट डाल सकता है। और अगर शिंदे गुट में आप देखिए बड़ी फूट डल गई तो अजीत पवार उसके लिए मुख्य चेहरा बनेंगे और अखिलेश यादव उसके लिए मुख्य चेहरा बनेंगे। और कहीं ना कहीं आप देखिए बीजेपी के खेमे में तो पहली अंतर कला बन रखी है, एनडीए के खेमे में तो पहली अंतर कला बनी हुई, क्योंकि शिंदे कहीं ना कहीं पद मांग रहे थे, अपने मंत्रियों के लिए पद मांग रहे थे, अपने सांसदों के लिए पद मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनको कहीं ना कहीं से कहीं लगी तवज्जो नहीं दी। तो देखिए, मुझे लगता है जो नाराजगी है, इस नाराजगी का फायदा आने वाले समय में अगर अखिलेश यादव उठाते हैं तो महाराष्ट्र में बड़ी जीत कहीं ना कहीं विपक्ष इस बार दर्ज कर सकता है। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव कहीं ना कहीं सेंधमारी करने का प्रयास कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे फिर से अपनी वही शिवसेना, वही सत्ता चाहते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या फिर महायुति या विकास आघाड़ी कोई भी जीती है तो जाहिर तौर पर वहां पर सत्ता की जो लड़ाई है वो तेज होने वाली है। वहीं सीएम चेहरा कौन होगा, इसको भी लेकर कहीं ना कहीं होड़ मचती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर इसके साथ देखा जाए तो अजीत पवार का जो झुकाव है वो शरद पवार की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर ये सेंधमारी अखिलेश यादव और राहुल गांधी कर लेते हैं तो जाहिर तौर पर एनडीए को फायदा भी हो सकता है और झटका भी लग सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार विधानसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिलती हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना आधिपत्य जमा पाती है या फिर एकनाथ शिंदे अपना परचम फिर से लहराते हुए नजर आएंगे। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।